एक्चुअल में क्या है, ये जगह की प्रॉब्लम, हम तो हटना चाहते हैं। देखो भैया, तो ऐप में एक वो वीडियो गड़बड़ हो गई है, तो उसे कंप्लीट कर देते हैं। तो ए टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाती है कि अगर किसी ने 0 पाई बॉन्ड बना रखे हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और अगर उसने 1 पाई बॉन्ड बना रखा है तो sp2 होगी, और अगर उसने 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि ऑर्गेनिक में कार्बन ही कार्बन होता है, तो कार्बन मैक्सिमम sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। इनके जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है वो ये है, इससे आसान एग्जाम्पल हो नहीं सकते। तो इथेन में एक भी पाई बॉन्ड नहीं, जबकि आप देख सकते हो इथीन में 1 पाई बॉन्ड है, तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी। और इथाइन में दोनों ही कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ये कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बना रखे, 1 और 2, यहां पर 1। ये सबसे सिंपल 3 एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ेंगे और बाकी कंपाउंडों के एग्जाम्पल देखें। तो देखो, पहला CH3Cl में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, क्योंकि इसने एक भी पाई नहीं बनाया है sp3। आप चाहो तो सिग्मा काउंट कर सकते हो ऐसे करके, एक और सिग्मा, तो 1 2 3 4 सिग्मा, इसलिए sp3। अब इस Cl की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, क्योंकि इसने एक भी पाई नहीं बनाया। ठीक है ना। इसमें ये फायदा है कि कई बच्चे कहेंगे Cl की निकालूं कैसे, मैंने तो आज तक नहीं निकाली, तो वो भी निकाल सकते। हम आगे चलते हैं और देखते हैं ये मिथेनॉल में इस ऑक्सीजन की निकालेंगे क्या है, क्योंकि इसने एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया है sp3, और इसने भी एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया है sp3। तो अल्कोहल में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब हम इथर में देखने वाले, इथर में इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी और इसकी sp3। क्लियर। ये हमारी अमीन है, इसको भी देख ही लो लगे हाथों। ये sp3 और ये भी क्या। अब हम थोड़े से हार्ड एग्जाम्पल देखें। प्रॉब्लम ही ये है कि हम थोड़ा तेज पढ़ाते। अच्छा, लिखने का टाइम, ओके, अब लिखने का टाइम दिया करें। देखो, ये हमारा एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि एक पाई बना रखा है, इसकी भी और इसकी। ये हमारा एसिड है, इस ऑक्सीजन की, इस कार्बन की, क्योंकि इस कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बना रखा है, इस ऑक्सीजन ने एक भी पाई नहीं बना रखा, तो sp3। इसकी, ये हमारा एमाइड है, एमाइड में इस NH2 की, इसकी और इसकी और इसकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पहले भैया ये कॉपी कर लो।
एक बच्ची शिकायत कर रही है कि हम लिखने का टाइम नहीं देते। तो अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और देखने, और वो है ये, देखना भैया, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। देख भैया, इस सेंटर वाले कार्बन ने एक पाई इधर बना रखा है और एक पाई इधर बना रखा है, तो कितने पाई हो गए? तो sp, इसने केवल एक पाई बना रखा है sp2, इसने एक पाई इससे बना रखा है, तो ये भी। अब अगला देखो, और इसको ना एलीन कहते हैं, एलीन। इसने एक पाई बॉन्ड बना रखा है इसके साथ, तो sp2। इसने भी एक ही बना रखा है sp2, इसने भी एक ही बना रखा है, और इसने भी एक ही बना। अब नेक्स्ट एग्जाम, CH2 डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। वो हमसे पूछेगा सेकेंड और थर्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। सेकेंड और थर्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो हमारी प्रॉब्लम ये आएगी, नंबरिंग कहां से होगी? तो नंबरिंग में डबल बॉन्ड बड़ा होता है। तो sp2, ये sp3, ये sp और ये sp। तो वो हमसे ये पार्ट पूछ रहा है, ये पार्ट। बढ़े आगे, हम अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं साइनाइड का। इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो अब यहां पर भैया आपको इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं आती तो सब शून्य है, ठीक है ना, सब अंधेरा ही अंधेरा। तो साइनाइड में साइनाइड की हाइब्रिडाइजेशन sp होती। अब हम एक चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ, जो कॉम्पिटिटिव में आजकल काफी हॉट हो पड़ा है, और वो है बेंजाइन। बेंजाइन, बेंजाइन में ये पाई बॉन्ड है, ये वाला। नॉर्मली जो पाई बॉन्ड बनता है वो नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। सिर्फ बेंजाइन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। ये बात नोट कर ले। तो तभी तो एक्सेप्शन है, ठीक है ना। नॉर्मली पाई बॉन्ड नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। अकेला एग्जाम्पल है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग से बेंजाइन बनता है, ठीक है। अगला देखो, तुम जानते ही हो, हमें बताने की शायद जरूरत भी नहीं है। ये टॉलोइन में रिंग वाले सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, और इस वाले की sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह हम मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड की हेल्प से निकाल सकते हैं, जबकि हम पाई बॉन्ड का यूज हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करते हैं। इसको कंसेप्ट मत बना लेना, ये कंसेप्ट नहीं है। मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आसान तरीका है।
पाई बॉन्ड को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर से ही निकाली जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाइब्रिडाइजेशन किससे निकाली जाएगी, सिग्मा प्लस लॉन पेयर, पाई बॉन्ड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो ये थी हमारी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की दुनिया में सबसे छोटी हाइब्रिडाइजेशन। कोई डाउट है भैया बता दो, मैं इसको वापस